हेलो स्टूडेंट, मैं लोकेश पटेल आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल पर मैथ वाला पर। आज हम न्यूटन मैथ क्लास 12 से एक्सरसाइज 1A स्टार्ट करने वाले हैं। तो 1A स्टार्ट करने से पहले हमने जो पिछली एक्सरसाइज में आपको सिखाया है, समझाया है, इसी में जो पिछली वीडियो है तो उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, संबंध और फलन में हमने आपको संबंध के बारे में समझाया है। संबंध क्या है, तो हमने संबंध के प्रकारों को समझा था कि संबंध ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है, जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का होता है। तो यहाँ जो रिलेशन है वो हमें रिलेशन क्या मिलेगा, जैसे रिलेशन हमारे पास एक समुच्चय ए है तो ए टू ए में ही मिलेगा, है ना। जो रिलेशन है वो ए से ए में ही रहेगा। हमारे पास रिलेशन है एन टू एन में ही रहेगा, आर टू आर में ही रहेगा। यहाँ आर का मतलब है रियल नंबर, है ना, आर सच दैट आर टू आर रियल नंबर। तो यहाँ हमें नंबर सिस्टम का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने जो नंबर सिस्टम पहले से पढ़ा हुआ है छोटी छोटी क्लासों में, जैसे 6 से लेकर के 8 तक, 9th में भी पढ़ा होगा, तो उसका हमें विशेष ध्यान देना है कि हमारे पास नेचुरल नंबर यानी एन क्या है, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या वो क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, है ना। इनके बारे में हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा इस एक्सरसाइज में, क्योंकि वैसे बस यही फोकस है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। बट क्या है, क्या थोड़ा सा उस पर ध्यान नहीं देते कि ये दे क्या रहा है, बस हमें उसकी कंडीशन समझनी है और हल करना है। तो इसका रिवीजन में देख लेते हैं कि हमारे पास जो संबंध के प्रकार थे वो हमें सिखाए गए थे, कौन से, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। तो वो संबंध क्या है उन्हें देखो दिखा देते हैं। तो हमारे पास ये जो स्वतुल्य संबंध है, वो स्वतुल्य संबंध क्या होता है, स्वतुल्य संबंध है यानी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, है ना, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। जहाँ हमारे पास प्रत्येक ए है वो कैपिटल ए से बिलोंग करना चाहिए, यानी ए एक समुच्चय है तो उस समुच्चय से ए बिलोंग करना चाहिए, और प्रत्येक ए यानी उसका जो भी हमारे पास अवयव है प्रत्येक का होना चाहिए। जैसे हमारे पास एक समुच्चय है, एक समुच्चय है हमारे पास, एक, एक, दो और तीन, है ना। तो इसका हम जो रिलेशन बनाना है, कौन सा, स्वतुल्य संबंध बनाना है, तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 1,1, 2,2, 3,3। ये तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि हमारे पास इसमें 3 अवयव हैं तो तीनों का तो बनना ही बनना है, इसमें से एक भी नहीं छूटना चाहिए। जैसे हमारे पास अभी 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है। अगर इसमें से 1,1 ना हो, 2,2, 3,3 है, लेकिन यहाँ तो हमारे पास जो एलिमेंट है वो तो पूरे हैं, तो ये हमारा स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। इसके बाद में आपका कुछ भी आए, जैसे 1,3 आ गया, 2,3 आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध हो जाएगा, ठीक है। अगर ये प्रत्येक अवयव के लिए हमारे पास ये रिलेशन में इसका जो एलिमेंट वो नहीं मिलेगा, कनेक्शन नहीं मिलेगा, तो वो आपका स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। अब हम सममित की बात करते हैं। सममित संबंध का है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है। यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो हमें बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर भी चाहिए। अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी चाहिए, तभी आपका सममित होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। आप पिछली वीडियो को सही तरीके से देखें, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ उसका थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन ले लेते हैं। तो इसमें से आपको कोई सा मिल लो, जैसे इसमें से हम निकालें तो यहाँ से r इक्वल टू हमें क्या हम चाहिए, यदि 1,2 है तो फिर हमें 2,1 भी चाहिए, है ना। अगर हमारे पास 2,3 है तो 3,2 भी हो, भले ही ज़्यादा ना मिले, एक मिल जाए, 1,2, 2,1 मिल गया, बाकी कुछ नहीं मिले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो कोई टेंशन लेने बात नहीं है, सममित होगा। 2,3, 3,2 है, ये ना मिले कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। तो बस कंडीशन आपको एक बार मिल जाए बहुत है, अगर बार बार मिलेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सममित ही होगा। अब हमारे पास संक्रामक देखते हैं कि संक्रामक संबंध क्या है। देखो,
अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, यानी ए और बी का संबंध आर से है, ठीक है, और बी कोमा सी का संबंध भी आर से है, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ये भी है, तो हमें तीसरा संबंध क्या चाहिए, तीसरा ए कोमा सी होना चाहिए बिलोंग्स टू आर, तो आपका संक्रामक होगा, सी कोमा ए ना हो, ए कोमा ही सी हो, है ना। कुछ भी आप ऐसे देख लो, एक एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे r इक्वल टू हमारे पास है, हमने लिख दिया 1,2 है, फिर 2,3, फिर 2,4 और फिर यहाँ 1,3। अब हमें क्या चाहिए, हमें ऐसी कंडीशन चाहिए a, b, b, c और फिर a, c। तो देखो हमारे पास 1,2 फिर 2,3 मिल रहा है ना, तो हमें क्या चाहिए 1,2 2,3 चाहिए, तो 1,3 भी मिलना चाहिए, वो यहाँ है बिलोंग्स टू आर, यानी तीनों का तीनों मिल रहा है, 1,2 2,1 फिर 1,3, तो यहाँ हमारा संक्रामक संबंध हो जाएगा, ठीक है। और कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत ईजी है। तो बस ये आपका पिछली वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, जिससे समझ में आएगा आपके में कि हमने क्या समझाया उसके बारे में। तो बहुत ईजी चैप्टर है, आइए एक्सरसाइज को देखते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, क्या ए है 1A, ठीक है। तो इसे नोट करना चाहे तो नोट कर लें और देखते हैं इसके बाद। एक्सरसाइज 1A न्यूटन मैथ से, न्यूटन क्लास 12 का जो मैथ है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा हमने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, फिर भी वहीं से पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करा देते हैं इस वाले में वीडियो में। तो पहला आपका क्वेश्चन है, स्क्रीन पर दिखाई देगा आपको क्वेश्चन, संबंधों के ऐसे उदाहरण दो जो स्वतुल्य है परंतु सममित और संक्रामक नहीं है। पहला क्वेश्चन है, तो पहले में हमें मान दिया हुआ है कि ऐसे उदाहरण दीजिए जो स्वतुल्य है परंतु सममित और संक्रामक नहीं है। हमें अपनी तरफ से कोई एक एग्जाम्पल देना है, तो हम मान लेते हैं कि माना ए एक समुच्चय है 1 2 और 3, ठीक है, ये हमारा एक सेट है। इस सेट में हम रिलेशन निकालते हैं, तो रिलेशन यहाँ क्या निकाला आपको, आर सच दैट ए टू ए में ही निकालना है। तो देखिए हम ए से ए में ही निकाल लेते हैं ए, और यहाँ पे भी जो सेट ए है वही ए। तो इनमें जो रिलेशन डिफाइन करना है 1 2 3, यहाँ पर 1 2 और 3। तो हमें क्या दिखाना है, स्वतुल्य है परंतु सममित और संक्रामक नहीं है। तो यहाँ 1 का कनेक्शन आप 1 से कर दो, 2 का 2 से और 3 का 3 से, है ना। इसके बाद में हम आपका कनेक्शन 1 का 2 से कर देते हैं और 2 का 3 से कर देते हैं। करना चाहो तो कर दो, नहीं करना चाहो तो मत करो, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें इसमें जो आर है वो हम क्या लिखेंगे, 1 1 2 2 3 3, अब 1 2 1 2 2 3, ठीक है, ये हमें यहाँ रिलेशन मिल गया। अब हमें दिखाना है कि स्वतुल्य है, तो स्वतुल्य के लिए हम जो दिखाएंगे वो हमें क्या चाहिए, 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर और 3 3 बिलोंग्स टू आर। तो देखो तीनों हमें ऐसे मिल रहा है ना, 1 1 2 2 3 3 है ना, रिलेशन में है। तो क्या हो गया, ये होगा स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। इसके बाद में हम निकालते हैं सममित। सममित संबंध जो है उसमें हमें 1 2 बिलोंग्स टू आर है ना, 1 2 बिलोंग्स टू आर है, परंतु इसमें 2 1 इसमें कहीं पर नहीं है। तो 2 1 नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू आर।
अब 1,2 है तो 2,1 चाहिए, 2,3 है तो 3,2 चाहिए। अब ऐसा तो इसमें कोई दिखाई दे नहीं रहा, तो समय में तो नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छे तरीके से। देखो कोई खास ज़्यादा डिप्रेशन वाले क्वेश्चन नहीं है, दिमाग खराब करने वाले हो, बस आप उसको लेके चलो कि क्वेश्चन की पोजीशन क्या है, किस तरीके से पूछा जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, कुछ ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी इसमें। मार्कर गिर गया था। अब हमें इसमें निकालना है संक्रामक। संक्रामक जो संबंध है वो क्या दिखाना है हमें, कि हमारे पास 1,2 है, 1,2 बिलोंग टू आर, है ना, 1,2 है, उसके बाद में 2,3 भी है, 1,2 है, 2,3 भी है, 1,2 2,3। अब हमें क्या चाहिए, संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, a, b, फिर b, a, ये r से बिलोंग करने चाहिए, तो यहाँ हमें a, c चाहिए, तब संक्रामक होगा। तो हमें 1,3 चाहिए, 1,3 बिलोंग्स टू आर। अब इसमें 1,3 कहीं दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दे रहा, तो ये लिख दो नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो संक्रामक नहीं है, तो ये हो गया संक्रामक नहीं है। ठीक है, ये हमें इसमें प्रूव करना था, तो यही सिद्ध करना था हमें कि स्वतुल्य है परंतु सममित संक्रामक नहीं है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, अच्छे से समझ में आया होगा। नोट करते हैं और सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, यदि a इक्वल टू एक समुच्चय a है x y z और दूसरा समुच्चय आपका दिया हुआ है 1 2 3, है ना, तो हमारे पास जो रिलेशन हमें दिया हुआ है वो है x, 2 y, 3 z, 1 z, 2। तो हमें r इनवर्स यानी इनवर्स रिलेशन हमें फाइंड करना है, निकालना है। तो r इनवर्स में कुछ नहीं है, बस एक ही लाइन का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। देखो क्या करना है कि इसका बस विपरीत लिखना है, इनवर्स लिखना है इसका। तो ये x, 2 लिखा है तो इसको लिखा है 2, x, ये y, 3 है तो लिखेंगे 3, y, ये z, 1 है तो 1, z लिख दीजिए, ये z, 2 है तो 2, z लिख दीजिए। बस यही हमें निकालना था और यही आपका आंसर होगा, है ना। मजेदार क्वेश्चन, क्या दिक्कत है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नोट करना चाहे कर लीजिए। अगला थर्ड क्वेश्चन कराते हैं इसमें। ये पहले क्वेश्चन पहली वीडियो में करा दिए हमने, तो पिछली जो क्लास थी उसमें करा दिया है। इस क्लास में आप क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से थोड़े लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। तो जो क्वेश्चन बड़े इस रिलेशन फंक्शन से जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो रिलेशन से ही आता है, फंक्शन से बड़ा क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में नहीं आता, वहाँ तो बहुत छोटा सा ही क्वेश्चन आता है। बड़े क्वेश्चन जो आपके बनेंगे वो रिलेशन से ही बनेगा। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों का समुच्चय आई पर, है ना, स्क्रीन पर आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। पूर्णांकों के समुच्चय आई पर एक संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि, क्या परिभाषित है कि ए आर बी, ठीक है, ए आर बी है, वो इस प्रकार है कि a माइनस बी 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। ठीक है, जहां a, b बिलोंग्स टू आई। तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, अब यहां हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना है
कि जब हमारा तुल्यता संबंध कब होगा, तुल्यता संबंध कब होगा, जब इसमें स्वतुल्य प्लस सममित और संक्रामक, जिस क्वेश्चन में तीनों रिलेशन हमारे सिद्ध होंगे, तीनों रिलेशन होंगे, वही हमारा तुल्यता संबंध होगा। यानी स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों आपको निकालने हैं। तो जिस क्वेश्चन में जहाँ तीनों संबंध हमारे वेरीफाई हो जाएंगे वहाँ एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो स्वतुल्य, सममित, संक्रामक आप समझ ही गए, तो यहाँ निकाल देते हैं हम इसको। तो देखो ये लिखा हुआ है आपका ARB। ठीक है, इसको हम या ऐसे भी लिख सकते हैं A, B बिलोंग्स टू R। ठीक है, A, B बिलोंग्स टू R ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो पहले निकालते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में हमारे पास हमें क्या चाहिए, A, बिलोंग्स टू R, A बिलोंग्स टू R होगा तभी स्वतुल्य होगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या ARB को ARL भी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ क्या दिया, A माइनस बी 5 से विभाज्य है ना, A माइनस बी है वो 5 से विभाज्य है। यहाँ जो A है वो बिलोंग्स टू I क्या है, I यहाँ पूर्णांक है, इंटीजर है। तो बस पूर्णांक पे विशेष ध्यान देना है। पूर्णांक क्या होते हैं, है ना, तो पूर्ण संख्या में निगेटिव संख्याओं को शामिल कर दिया जाए तो पूर्णांक बन जाते हैं। ये तो हम 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो देखो यहाँ अगर हम लिखें A माइनस A बराबर 0, A माइनस A बराबर 0, तो क्या मिलेगा, 5 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा, 5 से विभाज्य, क्योंकि 0 में 5 का भाग नहीं जाएगा ना, 0 में तो 5 का भाग जाएगा, 0 का भाग 5 में नहीं जाएगा, 5 का तो जा ही रहा है ना, तो 5 से विभाज्य है। तो A, A बिलोंग्स टू R, क्लियर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, तो यहाँ लिख दें R स्वतुल्य है। अब हम निकालते हैं सममित। सममित संबंध में देखते हैं कि हमारे पास यहाँ ARB या A, B बिलोंग्स टू R। यहाँ AB क्या है, AB आपका एक इंटीजर नंबर है, तो हमें मिलेगा कि A माइनस B क्या है, 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य है, A माइनस B 5 से विभाज्य है। तो हमारे पास A माइनस A और B क्या है, A और B पूर्णांक है, इंटीजर है, तो B माइनस A 5 से विभाज्य नहीं होगा, भाई पूर्णांक ही तो है। कौन सा फिक्स करना है कि हमें संख्या पॉजिटिव ही चाहिए, निगेटिव भी तो 5 से विभाज्य हो सकती है, प्लस के 10 वही 5 से विभाज्य होगी, और माइनस के 10 है उसमें ही 5 के भाग जाएगा, तो जाएगा ना। जैसे हम मान लें कि A बराबर 15 है और B बराबर 10 है, तो क्या करेंगे आप, A माइनस B यानी 15 माइनस 10 बराबर 5 मिल गया, तो 5 में भी तो 5 के भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। ठीक है, अगर हम इसे लिखें B माइनस A तो क्या लिखेंगे, 10 माइनस 15, तो माइनस के 5 मिल गया, तो माइनस 5 में भी तो 5 का भाग जाएगा ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिख सकते हैं BRA, है ना, यानी B माइनस A 5 से विभाज्य है। ठीक है, तो हमारे पास हमें क्या मिलेगा, A, B बिलोंग्स टू R और B, A बिलोंग्स टू R, तो क्या हो गया, सममित है ना। यहाँ लिख सकते हैं कि R सममित है। ठीक है, ये हमारा R कैसा हो गया, सममित हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब दिखाना है हमें संक्रामक। तो देखो संक्रामक संबंध में A, B, C बिलोंग्स टू I, यानी A और B, C है
वो हमारे आई से बिलोंग करते हैं, यानी इंटीजर नंबर है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से कि a माइनस बी 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। तो क्या मिलेगा a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो गया ना। इसी तरह यहाँ लिख देते हैं a कॉमा बी मिल गया। अब b माइनस सी, अब b और c तो पूर्णांक है, तो b माइनस सी क्या है, b माइनस सी 5 से विभाज्य है। अगर b माइनस सी 5 से विभाज्य है, ऐसी कोई संख्या ले लो, जैसे हमने ले लिया a बराबर 20, b बराबर 15 और c बराबर 5। तो आप a में से b घटाओ, यानी a में से b घटाओगे तो 20 में से 15 घटाओ, क्या मिलेगा 5, 5 में 5 का भाग जाएगा। अब यहाँ b में ऐसे c घटाओ, यानी b माइनस सी, तो 15 में से 5 घटाओगे कितना बचेगा, 10 बचेगा, है ना। तो 10 भी 5 से विभाज्य है, क्योंकि पूर्णांक है, हमें तो पूर्णांक से मतलब, इंटीजर से मतलब है। तो इसी प्रकार हमें इन दोनों को जोड़ दें, यानी हमें यहाँ मिलेगा b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब क्या कहते हैं a माइनस बी और b माइनस सी, यानी a माइनस बी प्लस b माइनस सी, दोनों को जोड़ दिया और ये 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। तो b से भी कैंसिल हो जाएगा, a और c बचेगा। तो क्या लिखेंगे a माइनस सी 5 से विभाज्य है, a माइनस सी 5 से विभाज्य है। तो हमें क्या मिलेगा a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, मिल गया a कॉमा बी, फिर b कॉमा सी, फिर a कॉमा सी, तीनों मिल गया। तो ये संक्रामक है, संक्रामक संबंध है। अब हमें इस क्वेश्चन में तीनों मिल रहे हैं, स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो हम लिख देंगे यह संबंध एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो ये हमारा तुल्यता संबंध है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएंगे, कुछ हार्ड नहीं है, बस सिंपल से समझ लें। तो इसे नोट कर लेते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो फोकस दीजिए, बहुत ईजी है, बस लैंग्वेज लिखनी है, बाकी कुछ नहीं। पूर्णांक समझिए, पूर्णांक तो माइनस है प्लस है, उससे कोई लेना देना नहीं। संख्या 5 से विभाज्य है, तो ए और बी के पदों में लिखिए, अंकों में न लीजिए, ज़्यादा ही बेटर रहेगा। और इसी तरह के करिए तो लगभग हमारा क्वेश्चन 5 नंबर का बोर्ड में आएगा और आसानी से हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सिद्ध कीजिएगा धन पूर्णांकों के समुच्चय n पर। अब धन पूर्णांकों का समुच्चय n, अब n बराबर क्या है, n जो पूर्णांक है वो है आपका नेचुरल नंबर। तो वो धन पूर्णांक 1 2 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये तो नेचुरल नंबर का तो पता ही नहीं कितने नंबर होंगे। 1 ये मालूम है कि 1 से स्टार्ट होगा, एंड कहाँ होगा ये नहीं पता, ठीक है। तो धन पूर्णांकों के समुच्चय n पर परिभाषित संबंध r इक्वल टू एक्स बाई सच दैट एक्स कॉमा बाई बिलोंग्स टू आर और x माइनस बाई 7 से विभाज्य है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये तुल्यता संबंध है। तो जैसा क्वेश्चन पहले हमने जो थर्ड क्वेश्चन किया है वही क्वेश्चन, उसी की कंडीशन है। तो बस हमें दिखाना है कि हमारे पास ये तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो देखिए तुल्यता संबंध के लिए वही स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों संबंध होने चाहिए। जहाँ तीनों संबंध होंगे वहाँ आपका तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो हमें यहाँ पहले स्वतुल्य निकालते हैं। तो स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध के लिए हमारे पास जो एक्स बाई है वो हम क्या लिखते हैं यहाँ, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर और एक्स, है ना। तो यहाँ क्या है, प्रत्येक एक्स के लिए एक्स है वो आपकी एन से आपकी बिलोंग करनी चाहिए।
यानी एक्स को क्या मान लिया हमने, एक नेचुरल नंबर मान लिया है कि हमारे पास एक्स वाई के जो फॉर्म में क्वेश्चन दिया है उसे एक्स वाई की फॉर्म में ही हल करना है, अंकों में नहीं ले जाना है। अगर नेचुरल नंबर अंकों में ले जाएंगे तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ईजी तरीके से बस लैंग्वेज को पकड़ो, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, नो टेंशन हो गया, हमें काम करना है। तो यहाँ एक्स को मैं एक्स बिलोंग्स टू आर जो ओवरऑल, अब एक्स बिलोंग टू एन यानी एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो यहाँ लिखा है कि एक्स माइनस बाई 7 से विभाज्य है, तो हम क्या लिखेंगे एक्स माइनस एक्स क्या मिलेगा आपको 0, यानी 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य। 0 में 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा बताओ, जाएगा, 0 में 7 का भाग जाएगा, तो 0 7 से विभाज्य है, तो x माइनस एक्स क्या है 7 से विभाज्य है। ठीक है, तो क्या हो गया r क्या है स्वतुल्य है। ठीक है, r स्वतुल्य है। अब निकालते हैं सममित संबंध को देखते हैं। तो यहाँ सममित संबंध में हमें क्या चाहिए कि x को बाई बिलोंग्स टू r, और यहाँ x जो बाई है वो आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, x जो x बाई है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो हमारे पास x माइनस बाई 7 से विभाज्य, बस लिख दो, यानी 7 x और बाई ऐसी दो संख्या हैं जिनको आप माइनस करके जो भी आपका डिफरेंस बचेगा वो उसमें 7 का भाग जाएगा, है ना। और x और y दोनों नेचुरल नंबर है, माइनस करने के बाद क्या बचेगा, ये तो संख्या की जो वास्तविक वैल्यू होगी तभी पता चलेगा। तो हमारे पास x कोमा y यानी x माइनस बाई 7 से विभाज्य, तो x कोमा y बिलोंग्स टू r। यदि हम यहाँ लिखेंगे बाई माइनस एक्स 7 से विभाज्य है ना, x माइनस बाई क्या है 7 से विभाज्य है। यदि बाई x माइनस बाई है तो बाई माइनस एक्स भी 7 से विभाज्य होगी, कुछ न कुछ तो बचेगा ही ना। जहाँ आपका क्या मिलेगा बाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी x कोमा बाई बिलोंग्स टू आर, और यहाँ बाई एक्स है वो आपकी बिलोंग करेगी नेचुरल नंबर से। तो देखिए एक्स कोमा बाई और बाई कोमा एक्स दोनों मिल गया, तो क्या हो गया हमारा जो r है, r क्या है सममित है, r क्या है r सममित है। ठीक है, r सममित है। ठीक है, तो x कोमा बाई कोमा एक्स दोनों मिल रहा है तो r सममित है। अब निकालना है हमें संक्रामक संबंध। संक्रामक में देखना है कि हमारे पास x माइनस बाई 7 से विभाज्य है ना, x माइनस जो बाई है वो 7 से विभाज्य है। तो हमें क्या मिलेगा x कोमा बाई बिलोंग्स टू r। ठीक है, और यहाँ x बाई है वो आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो नेचुरल नंबर में तो अनगिनत संख्याएं होती हैं, तो कोई और भी संख्या जो होगी वो भी उसका डिफरेंस निकाल के क्या होगी 7 से विभाज्य हो सकती है। मान लो हम यहाँ लिखेंगे कि बाई माइनस जेड 7 से विभाज्य है ना, 7 से विभाज्य है। सात से विभाज्य मान लो कि x बराबर मान लिया हमने 21, y बराबर मान लिया हमने 14 और z बराबर मान लिया हमने 7। तो हमारे पास यानी x माइनस बाई यानी 21 माइनस के 14 कितना बचा 7, तो 7 में 7 का भाग नहीं जाएगा, जाएगा 100% जाएगा। अगर हम यहाँ लिखें बाई माइनस जेड, तो हमारे पास बाई की वैल्यू कितनी है 14 और माइनस के 7 कितना मिलेगा 7, तो 7 से डिवाइड नहीं होगी, होगी ना 100% होगी। तो ये क्या मिलेगा हमें यहाँ से कि बाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, और यहाँ बाई कोमा जेड है वो बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। अब हमारा क्या बचता है, अब क्या करते हैं कि एक्स माइनस बाई और बाई माइनस जेड दोनों को ऐड कर दो, एक्स माइनस बाई प्लस बाई माइनस जेड क्या है 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। तो आप इन दोनों को ऐड करो,
बाई माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगी, क्या मिलेगा, एक्स माइनस जेड 7 से क्या है, विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। तो हमें क्या मिलेगा, एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, यहाँ एक्स बाई क्या है, नेचुरल नंबर है। तो देखो हमारे पास स्वतुल्य है, सममित है, और ये क्या हो गया, ये संक्रामक हो गया, संक्रामक है, आर संक्रामक है, क्योंकि एक्स कोमा बाई, बाई कोमा जेड और जेड कोमा एक्स नहीं, एक्स कोमा जेड क्रम से मिलना चाहिए, तो जेड कोमा एक्स नहीं, एक्स कोमा जेड। तो देखो यहाँ एक्स बाई बाई जेड और फिर यहाँ एक्स जेड क्रम से मिल रहा है, ए कोमा बी, बी कोमा सी, तो ए कोमा सी चाहिए, तो ये संक्रामक हो गया। तो लिख देंगे यहाँ यह संबंध, यह संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो बस हमें यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें यही सिद्ध करना था। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन, लगभग क्वेश्चन ऐसे ही है, और बोर्ड में भी हमारा ऐसा ही क्वेश्चन आता है, और वो भी बड़ा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन नहीं आता, बड़ा क्वेश्चन आता है। तो छोटे क्वेश्चन तो फंक्शन में मिलते हैं, ये रिलेशन है। ठीक है, नोट करो इसे, और अगला देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। 5 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ, तो फर्स्ट पार्ट है, हमने लिख लिया है। फर्स्ट पार्ट क्या है, देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देगा आपको। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय पर परिभाषित, यानी सिद्ध करना है कि पूर्णांकों के समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय आई या जेड भी लिख सकते हो, है ना। तो आई इंटीजर पूर्णांकों का समुच्चय हो गया, के समुच्चय पर परिभाषित संबंध आर यानी एक्स आर बाई इस प्रकार का 3x माइनस बाई का एक गुणनखंड है। तो हमें सिद्ध करना है कि तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो देखो ये जो लिखा हुआ है वो है कि आर एक्स बाई यानी एक्स आर बाई 3x माइनस बाई का गुणनखंड है। तो तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, प्रूव करना है, तो वही एक ही तरीका है जो हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 में लगाते हुए, 5 तो चली जाए। ठीक है, तो 5 का फर्स्ट पार्ट है। तो क्या करते हैं, पहले हम इसमें स्वतुल्य संबंध दिखाते हैं कि स्वतुल्य क्या है। तो देखो स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य संबंध में x, x बिलोंग्स टू r, x, x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल, यानी x बिलोंग्स टू i, यानी पूर्णांक को i से डिनोट कर देते हैं यहाँ। तो x जो वो क्या है, i है। तो हम यहाँ लिखेंगे 3x माइनस एक्स का एक गुणनखंड है, x माइनस एक्स यानी 3x माइनस एक्स का गुणनखंड है, या हम x लिख सकते हैं x माइनस एक्स का, है ना, का यानी 3 इसका डिवाइड है, तो फिर वहाँ 3 से भाग देना पड़ेगा, जैसे विभाज्य कर रहे हैं 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 यानी x माइनस एक्स 3 से डिवाइड है, या 3x माइनस एक्स का गुणनखंड है, एक ही बात है। तो यहाँ क्या हो गया, r स्वतुल्य है, क्योंकि हमें x को x बिलोंग टू r, क्लियर है। अब हम सममित लिखेंगे, सममित संबंध में क्या दिखाना है हमें, वही x कोमा बाई, तो बाई कोमा एक्स, तो यहाँ x कोमा बाई बिलोंग्स टू r एंड x बाई बिलोंग्स टू i, इंटीजर है। तो हम क्या लिखेंगे कि 3x माइनस बाई का एक गुणनखंड है, x 3x माइनस बाई का गुणनखंड है, तो x बाई बिलोंग्स टू r। इसी प्रकार 3
y माइनस एक्स का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है क्योंकि i क्या है, i एक पूर्णांक है, माइनस है प्लस है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 है ना, 3 का गुणनखंड है, यही है ना, थ्री एक्स माइनस बाई का गुणनखंड है, तो 3 बाई माइनस एक्स का, यानी एक्स माइनस बाई का गुणनखंड है तो बाई माइनस एक्स का भी गुणनखंड होगा, है ना। जैसे हमने लिख दिया कि यहाँ 9 माइनस 6 बराबर 3, तो 3 का गुणनखंड है, 3 से डिवाइड है 3, और हम यहाँ लिख दें 6 माइनस 9 तो क्या मिलेगा, माइनस के 3, तब भी हमारे पास 3 है, 3 का ही फैक्टर है, गुणनखंड है। तो यहाँ y कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर और y कोमा एक्स बिलोंग्स टू आई, ये रिलेशन है, ये यहाँ आपका जो सेट है अभी हमें वो दर्शाया कि हमारे सेट पूर्णांक है ना, जो आई सेट क्या है, यानी पूर्णांकों का समुच्चय जिसके अवयव क्या है, y और x है। तो हमारे पास क्या मिल गया, x कोमा y बिलोंग टू आर और y कोमा x दोनों उसका अपोजिट मिल गया, तो क्या हो गया, सममित है, सममित संबंध है, आर सममित संबंध है। अब सममित हो गया, अब क्या दर्शाना है हमें, अब दर्शाना है संक्रामक। तो संक्रामक के लिए वही कंडीशन है ना, तो एक ही कंडीशन के क्वेश्चन है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में हम यहाँ लिख दें कि x माइनस वाई, यानी लिख देते हैं पहले कि x कोमा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आई, आई लिख, यानी इंटीजर के जो हमारे पास एलिमेंट हैं वो है x वाई और z, तो यहाँ वही कंडीशन लिखनी है, 3x माइनस वाई का एक गुणनखंड है, तो क्या मिलेगा हमें, x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, और ये तो आपके हो ही गया, ठीक है, यानी ये तो हमारे x बाई जेड एलिमेंट हैं वो इंटीजर के, तो यहाँ x माइनस बाई यानी 3x माइनस बाई का गुणनखंड हो गया, तो यहाँ पर बाई माइनस जेड यहाँ लिख दो 3 कोमा बाई माइनस जेड, है ना, तो 3 बाई माइनस जेड का क्या है, गुणनखंड है, जो 3 है वो बाई माइनस जेड का क्या है, गुणनखंड है। तो इसी तरीके से बाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, बाई और जेड क्या है, बाई और जेड इंटीजर हैं, तो जब कोई संख्या ये हमें इसमें आप कोई सा भी एक नंबर ले लो, वहाँ हमें एक्स बाई जेड के पूर्णांक कैसे लेंगे, जो 3 उनका डिवाइड 3 से डिवाइड हो सके वो, है ना, तो कोई सी भी संख्या ले सकते हैं, तो हम इन दोनों को ऐड कर दें, एक्स माइनस बाई प्लस बाई माइनस जेड 3 का गुणनखंड है, गुणनखंड है, तो बाई से बाई कैंसिल कर दो, क्या मिला, एक्स माइनस जेड ही मिलेगा, तो 3x माइनस जेड का गुणनखंड है, तो हमें क्या मिलेगा, x कोमा जेड, एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, तो देखो ध्यान मिलेगा x कोमा बाई, बाई कोमा जेड और जेड कोमा एक्स, तो क्या हो गया, संक्रामक हो गया, तो ये संक्रामक है, संक्रामक संबंध है, क्या है संक्रामक संबंध, आर, आर जो है वो एक संक्रामक संबंध है, तो लिख देंगे हमारे पास आर क्या है, स्वतुल्य सममित संक्रामक है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है, तो यह संबंध एक तुल्यता संबंध है, बस यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है, तो कुछ खास है नहीं क्वेश्चन में, देखिए इजी है बहुत, ये नहीं कि कुछ है ही नहीं, है नहीं इस क्वेश्चन में, बस लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज वही है, उसी लैंग्वेज को रिपीट करना है, बस लैंग्वेज पकड़ लो, क्वेश्चन में समझाना है,
जैसा क्वेश्चन दिया उसी के अकॉर्डिंग ही हल करना है, ज़्यादा फालतू दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि आप ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो ज़्यादा दिमाग आपका खराब होगा। ठीक है, तो फोकस से आप समझिए कि हमें समझना क्या है, फोकस दिए क्वेश्चन में, कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो नोट कीजिए 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेकंड भी करा दें इसका, तो देख लीजिए। 5वें का सेकंड पार्ट है, देखिए स्क्रीन पर क्या क्वेश्चन लगा हुआ है। यदि x वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, x क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी जो रियल नंबर है उनको x से डिनोट किया है यहाँ, तो सिद्ध कीजिए कि संबंध r इक्वल टू a कॉमा बी सच दैट a बिलोंग्स टू x और b बिलोंग्स टू x, तो a बराबर b एक तुल्यता संबंध है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए अपनी बुक में देख लीजिए क्वेश्चन, वैसे स्क्रीन पे आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन तो हमें इसमें हमारे पास जो दिया हुआ है उसमें जो एक्स ए है वो भी एक्स से बिलोंग कर रही है, और जो बी है वो भी एक्स से ही बिलोंग कर रही है, और एक्स क्या है, एक्स इसमें रियल नंबर है, बाद से संख्या है, पर में और अपर में संख्याओं को मिलकर जो संख्या बनती है उन्हें रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो देखो तुल्यता संबंध के लिए वही आपका घिसा पिटा तरीका, क्या स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक, वही हमें दिखाना है और आपका तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो यहाँ स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य संबंध में हम दिखाएंगे a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, और आपकी जो a है वो बिलोंग्स टू x, x क्या है, यहाँ रियल नंबर है, तो ये आपकी कैपिटल X है जो आपका एक रियल नंबर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि a बराबर a मिल गया, यानी a बराबर a हमें मिला कि नहीं मिला। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलेगा, स्वतुल्य है। कंडीशन क्या, a बराबर b, तो r क्या आएगा, r स्वतुल्य है ना, क्योंकि a का से बिलोंग कर रहा है x से, और b का से कर रहा है वो भी x से कर रहा है, तो a और b हो सकती है उसमें, खुद की यही संख्या और भी तो रियल नंबर हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। जैसे हमारे पास 2 बराबर 2 रख दो, दोनों ही क्या है, रियल नंबर है, तो 2 मिल जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा बिलोंग्स टू r, तो खुद के ही जैसा ही तो मिल रहा है, तो कैसा हो गया, स्वतुल्य हो गया। ठीक है, अब हम निकलते हैं सममित के लिए, निकालते हैं, तो सममित संबंध, सममित संबंध के लिए हम लिखें यहाँ कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, और जो a और b है वो आपका एलिमेंट किसके हैं, x के, सेट x के, तो हमारे पास जो a b है वो एक रियल नंबर है, और ये a b बिलोंग्स टू r होगा, तो क्या मिलेगा हमें, a बराबर b, है ना, तो है ना, अगर a बराबर b तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ b बराबर a भी लिख सकते हैं, 2 बराबर 2 है ना, कुछ भी संख्या रख लो, जैसे हमने x बराबर बाई लिखा तो बाई बराबर x भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों संख्या एक दूसरे के बराबर है ना, तो क्या दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, तो क्या लिखेंगे, b कॉमा ए बिलोंग्स टू r, और जो b है वो आपकी बिलोंग करेगी कैसे, x से, और x को इसमें दिखाया गया है क्या, रियल नंबर, x को दिखाया गया है एक रियल नंबर, तो इस क्वेश्चन में x को रियल नंबर से डिनोट किया गया है। ठीक है, तो हमारे पास है a कॉमा बी, b कॉमा ए मिल गया, तो क्या हो गया, r क्या है, r सममित है, r सममित है। अब हमें निकालना है क्या, संक्रामक, तो आइए संक्रामक देखते हैं। संक्रामक संबंध में हमारे पास देखते हैं कि a b और c बिलोंग टू x, यानी a b c है वो हमारे x से बिलोंग कर रही हैं, यानी रियल नंबर से बिलोंग कर रही हैं, तो देखो हमें क्या मिलेगा, a बराबर b, तो हमें मिल जाएगा a कॉमा बी बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब कोई सा भी अगला पॉइंट आता है तो क्या लिखते हैं, हमारे पास b बराबर c, यानी और भी को तो कोई पूर्णांक रियल नंबर है, तो रियल नंबर तो कुछ और भी, तो तीसरा भी तो हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बस आपको नो टेंशन होकर करना है। तो हमारे पास b बराबर c, तो क्या लिखेंगे हमारे पास, b कॉमा सी बिलोंग टू r, ये हो गया।
अब ए बी के बराबर है, बी काय के बराबर है सी के, तो ए काय के बराबर होगी सी के बराबर होगी, तो ए बराबर क्या मिलेगा हमें सी। तो ये हो गया हमारे पास ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो कंडीशन हमें क्या मिल रही है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, फिर ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। एक ये मिल गया, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया, तीनों मिल रही हैं। तो कैसा संबंध हो गया, संक्रामक संबंध हो गया। तो आर संक्रामक है, आर क्या है, आर संक्रामक है। ठीक है, आर संक्रामक है, तो हमारे पास स्वतुल्य समय तो संक्रामक तीनों दिखा दिया हमें। तो तीनों दिखाने के बाद क्या मिल रहा है, तीनों जिस रिलेशन में तीनों संबंध हमारे वेरीफाई होंगे, कौन सा होगा, तुल्यता संबंध होगा। तो यह संबंध तुल्यता संबंध है। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। देख लीजिए, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे दिमाग में नहीं आती, समझ में नहीं आता। मेरी तो कोई बात समझ में नहीं आती कि स्टूडेंट घबरा क्या जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को देख के, क्या चीज़ है, वही एक ही लैंग्वेज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो आनी चाहिए। ठीक है, ये है। तो बस आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और समझ में आए, अच्छी तरीके से समझ में आया है क्वेश्चन आपको, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट।